अस्सलाम वालेकुम। नरजिस काज़मी आपके साथ एक बार फिर मौजूद है। और जैसा कि मैंने अपनी फ़ेसबुक वीडियो में भी कहा था और अब फिर यही कहना चाहूँगी कि ख़वातीन के बारे में हमारे अंदाज़े बहुत गलत होते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले हम पाकिस्तान के बारे में बात करें, पाकिस्तानी ख़वातीन के हवाले से, तो कुछ नाम ऐसे थे कि जिनके नाम से बहुत से स्कैंडल्स जोड़े गए। अगरचे उनमें हकीकत भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह तमस्खर उड़ाया गया ख़वातीन का, जितना तंज़ किया गया ख़वातीन को, तो मैंने ये सोचा, वो सब देखते हुए मैंने ये सोचा कि हमें ख़वातीन के हवाले से मुझे बात करनी चाहिए, ऐसे ख़वातीन के हवाले से जिन्होंने अपना नाम तारीख़ में रक़म किया, और किस हवाले से इस्लामी तारीख़ में, और किस हवाले से अपना नाम रक़म किया। तो ये बहादुरी भी हो सकती है, उसकी जस्टिस भी हो सकती है, उसकी इंसाफ भी हो सकता है, उसका दीन पर पुख्ता यकीन भी हो सकता है। और ऐसी बहुत सी बातों में ख़वातीन हमारी तारीख़ में भरी पड़ी है, ऐसे ख़वातीन के बारे में। और देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी, जब अपने, चलिए छोड़िए अपने दीन की, अपने मज़हब की बात करते हैं, तो हमें दीन को फैलाने में मर्दों का नाम ज़्यादा नज़र आता है, ख़वातीन का ऐसा नाम नज़र नहीं आता। अगरचे वो ख़वातीन ज़रूर मौजूद रहीं इस दुनिया में जिन्होंने दीन इस्लाम को फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन बहुत कम इनका ज़िक्र मिलता है, बहुत कम किताबों में मिलता है, और बहुत कम लोग उनके वाक़यात से, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। आज जिस खातून का मैं ज़िक्र करूँगी, उनका नाम है सायाना। देखा, चौंक गए ना आप, क्योंकि आपको इस नाम का नहीं पता कि ये सायाना, ये क्या नाम है। शायद आपने इसका नाम सुना हो, लेकिन आप ये नहीं जानते कि तारीख़ में इस खातून की क्या अहमियत है, इस्लाम में इस खातून की क्या अहमियत है, और अल्लाह ताला के नज़दीक क्या अहमियत है इस खातून की। तो बहरहाल जनाब, बात करते हैं सायाना के बारे में। सायाना फ़िरौन के दरबार में थी, और फ़िरौन के कज़न की बीवी थी, जो कि फ़िरौन के दरबार में हेयर ड्रेसर थी। जी, फ़िरौन की बेटी के बाल संवारती थी। सायाना वो खातून थी जिसने फ़िरौन के दरबार में खड़े होकर अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार किया था। फ़िरौन के बारे में कौन नहीं जानता, फ़िरौन वो रज़ील इंसान था जिसने अपने आप को पूरी दुनिया से खुदा मनवाया था, और जो नहीं मानता था उनको वो बड़ी इबरतनाक सज़ाएं देता था। जी, तो हम बात कर रहे थे फ़िरौन के कज़न की, जो कि असल में वो फ़िरौन के कज़न थे, और कज़न थे हिस्केल उनका नाम था, उनकी बीवी थी ये। और हिस्केल जो हैं वो फ़िरौन के दरबार में उसका ख़जानची थे। और जनाब, इस खातून का काम ये था कि वो फ़िरौन की बेटी के बाल संवारती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सायाना फ़िरौन की बेटी के बाल संवार रही थी, तो अचानक उसके हाथ से कंघा नीचे गिरता है, और उसके मुंह से, तारीख़ में लिखा गया है कि कोई तो कहता है कि उसके मुंह से निकला बिस्मिल्लाह, कुछ कहते हैं कि उस खातून के मुंह से निकला कि अल्लाह अकबर। तो बहरहाल अल्लाह अकबर निकला या बिस्मिल्लाह निकला, कुछ ऐसा ज़रूर हुआ कि उसको शक पड़ गया, फ़िरौन की बेटी को शक पड़ गया कि ये कहीं मूसा के खुदा पर तो ईमान नहीं रखती। अब ऐसा हुआ कि वो अपने बाप के पास आए, उन्होंने कहा कि सारी दुनिया बाहर तुम्हें खुदा मानती है, और तुम्हारा अपना ख़जानची हज़केल, उसकी बीवी, मेरे सामने उसने अपने मुंह से अपने खुदा का जिक्र किया। फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ, मुझे डिटेल बताओ। उसने कहा कि वो मेरे बाल संवार रही थी, और उसके हाथ से कंघा छूटा है, तो उसने मुझे कहा है, उसके मुंह से निकला है अल्लाह अकबर या बिस्मिल्लाह। फिर उन्होंने कहा क्या तुमने इसकी तहकीक की? उसने कहा हाँ, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? उसने कहा हाँ मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। उसने कहा तुम जानती हो इसकी क्या सज़ा है? उसने कहा हाँ मैं जानती हूँ क्या सज़ा है। तुम मेरे बाप के महल में रह के, तुम मेरे बाप के महल में बैठ के मेरे ही बाप के को खुदा मानने से इनकार करती हो। फ़िरौन ने जब ये सारी बातें सुनी तो उन्होंने बीबी सायाना को बुलाया और उससे सारा किस्सा पूछा कि मेरी बेटी कहती है कि तू किसी और खुदा को मानती है, तू इसको कहती है कि मेरा खुदा वो है जो सो नहीं सकता, जिसको नींद नहीं आती, जो सोता नहीं है, जिसको नींद नहीं आती, वो मेरा परवरदिगार है। सायाने ने कहा हाँ मैंने ऐसा ही कहा है,
میرا پروردگار وہ ہے جس کو اونگ نہیں آتی، میرا پروردگار وہ ہے جو لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، میرا پروردگار وہ ہے جو میرے دلوں کا بھید تم سے زیادہ جانتا ہے۔ فرعون کو بہت غصہ آیا اس بات پہ، اگرچہ وہ اس کی خزانچی کی بیوی بھی تھی، اور خزانچی بھی وہ کہ جو خود حضرت موسیٰ کے دین پر تھا، اور لیکن وہ ظاہری وہ اس بات کو ظاہر نہیں تھا کرتا کہ میں حضرت موسیٰ کے دین پہ ہوں۔ بہرحال فرعون نے اس خاتون کو کہا کہ تم جانتی ہو کہ اس کی سزا کیا ہے؟ میں تمہیں تمہارے اس بیٹے کے سمیت زندہ جلا دوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ میرا رب ہے جو میرے بارے میں فیصلہ کرے، اگر تم مجھے جلا سکتے ہو، اگر تم میرے بچے کو میرے سامنے جلا سکتے ہو تو میرا رب اس کا ریوارڈ مجھے دے گا، اس کا اجر میرا رب مجھے دے گا۔ دیکھیے بہت مشکل ہو جاتا ہے والدین کے لیے جب ان کے سامنے ذکر کیا جائے کہ تمہارے اس معصوم بچے کو ہم تمہارے سامنے آگ میں پھینک دیں گے، جلا دیں گے یا تمہیں اذیت دیں گے، تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ والدین وقتی طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، آپ جو کہو گے میں ویسا ہی کروں گا، میں ویسا ہی کروں گی، میرے بچے کو کچھ نہ کہیں یا میری جان بخشی کر دیں۔ اپنی جان کتنی قیمتی ہوتی ہے، اپنی جان سے کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن سایانہ وہ خاتون تھی جس نے فرعون کے دربار میں بہت بہادری سے، بہت نہ ڈر ہو کر یہ کہا کہ میرا واحد خدا ہے، میرا خدا واحد ہے اور میں اس کے ماننے والی ہوں۔ خواتین کے بارے میں بہت کچھ کہنے سے پہلے سوچ لیا کیجئے کہ جن خواتین کے بارے میں آپ باتیں سنتے ہیں فضول قسم کی، اور پھر تمام خواتین کو ویسے ہی اسی ایک نظریے سے، اسی تناظر میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنا میرے خیال میں غلط ہے۔ بہت شکریہ، اپنی محبتوں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔